कि पॉलिटिशियंस की इमेज जो है ना वो हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं बहुत हद तक खराब हो चुकी है। जो अनुमतियाँ हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ, तो उससे एक रोष व्याप्त था। फिर ग्रामीण छात्र मोर्चा बनाया। ग्रामीण छात्र मोर्चा बनाने के बाद मगर उन्होंने मिलने से इनकार किया। बाद में उनका कार्यक्रम था आरा कॉलेज आने का, तो हमने आरा कॉलेज आने के लिए। अच्छा, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड के अंदर। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं, उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया एक छोटे जमींदार परिवार से और अपने आप को शहर में आके, उस टाइम जब शहर आना बहुत बड़ी बात होती थी, वहां आके अपने आप को सेटल करना और एक मुकाम तक पहुंचना, वो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। चलो मिलते हैं मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही करीबी बड़े भाई से या दोस्त से, लोचन चौधरी। नमस्कार। हम लोग गांव देहात से आए हुए लोग हैं। वैसे शुरुआत बाबूजी से हो गई थी। बाबूजी गांव से निकल के शहर आ गए थे आगरा पढ़ने के लिए, तभी से हम लोगों की शुरुआत हुई यहाँ। और बाबूजी यहाँ पढ़े लिखे और यहीं उन्होंने नौकरी की और बहुत बड़े साहित्यकार थे। तमाम उन्होंने किताबें लिखी। ये तो बाबूजी का परिचय रहा। और बाबूजी के बाद हम लोगों की शुरुआत हुई कि हम लोग गांव देहात के लोग थे, तो यहाँ गांव देहात से आए हुए जो बच्चे हुआ करते थे, तो वो अपने आप को असुरक्षित और कहीं ना कहीं भयग्रस्त पाते थे। जो शहरी माहौल और वातावरण हुआ करता था, वहाँ मतलब एडजस्ट होने वाली स्थिति नहीं होती थी। या तो ये समझ लीजिए कि आत्मविश्वास की कमी, शहर जो गांव से बच्चा शहर में आता है तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का भी अंतर रहता है। तो शुरुआत ऐसे हुई, हमने ग्रामीण छात्र मोर्चा बनाया यहाँ पर। लोचन भाई साहब, जैसे आपने बताया कि आप देहात से जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं और जब आप आगरा आए थे, उस टाइम गांव से आना और अपने आप को शहर में सेटल करना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप गांव के अंदर थे तो आपके कभी दिमाग में ये आया था कि मैं शहर जाऊंगा और अपने आप को इस मुकाम तक लेके जाऊंगा? आप मुझे पहले बताओ अपने परिवार के बारे में कि आपकी फैमिली में जो है, आपके जो बाबूजी हैं और कौन कौन है परिवार में। मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया जमींदार का उस टाइम जमींदार का शहर में आके शहर में सेटल होना एक बहुत बड़ी बात थी, तो वो थोड़ा मुझे बताओ। मेरे व्यूअर वो जानना चाहते हैं आपसे। जी जी, बाबूजी पहले ही चले आए थे। बाबूजी की शिक्षा दीक्षा आगरा में हुई। अच्छा। पहले शुरुआती बाबूजी की शिक्षा गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर सादाबाद है, वहाँ बाबूजी पढ़े लिखे। इसके बाद बाबूजी यहाँ आगरा आ गए। तो आगरा के बाद उनका शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं उनकी नौकरी वोकरी लग गई। आप कितने भाई बहन हो परिवार के अंदर? कितना बड़ा परिवार है? क्या बाबूजी सबको लेके आए थे यहाँ पे या कैसे था? मतलब बाबूजी सबके साथ ही आए थे आगरा के अंदर? आप लोग सब साथ में आए? बाबूजी पहले आए थे। बाबूजी के आने के बाद हम सब लोग यहाँ। अच्छा, मतलब आप सब लोग हमारा तो जन्म ही यही हुआ आगरा में। अच्छा, आप लोगों का जन्म आगरा में ही हुआ है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सर कितने, लोचन जी, कितने भाई बहन हो परिवार के अंदर? 5 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा, वो भी सब आगरा के अंदर ही सेटल हैं अभी? सब लोग आगरा सेटल है। एक भाई दिल्ली में है इस समय। अच्छा, एक भाई दिल्ली से हैं। जी जी। तो सर उसके बाद जब आप आगरा आए थे, आपकी जो शुरुआत थी, जो मैंने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है, आपकी शुरुआत जो है वो आगरा कॉलेज से हुई है। जी जी। ये कौन से सन की बात है? कब हुआ था सब? सन 84 में मैंने आगरा कॉलेज में, आगरा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और छात्र राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा, जी जी। वैसे उससे पहले भी हो चुकी थी। मैं इंटरमीडिएट मैंने एमडीजन से किया और वहाँ से शुरुआत थी छात्र राजनीति की। अच्छा, वो शुरुआत थी वहाँ जी पे? जी, शुरुआत थी वहाँ से। और इसके बाद आगरा कॉलेज मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। अच्छा। और हम लोगों ने ग्रामीण छात्र मोर्चा ही बनाया, क्योंकि यहाँ गांव देहात का बच्चा जो गांव से आता है शहर में, बड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल, जो आत्मविश्वास शहर के बच्चे का होता है, वो गांव से आए हुए बच्चे का नहीं होता है। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल था आपके लिए शुरू में, जी, स्पेशली जब गांव से आना। अच्छा, जब आप गांव से आए थे, कभी आपने ये सोचा था कि आप आगरा आओगे और अपने आप को एक राजनीति के अंदर अपने आप को अपना एक कैरियर स्टार्ट करोगे? ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ। यहाँ जो वातावरण था, वो वातावरण से एक माहौल बना और इस तरह की जो स्थितियाँ थी, जो आक्रोश और रोष था, वो छात्र राजनीति की तरफ कन्वर्ट हुआ।
अच्छा। यहाँ जो अनियमितताएं हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ, तो उससे एक रोष व्याप्त था। फिर ग्रामीण छात्र मोर्चा बनाया, ग्रामीण छात्र मोर्चा बनाने के बाद एक माहौल और वातावरण बना और हजारों की तादाद में हम लोग एकजुट हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया ये अपना राजनीतिक का जो कैरियर है या आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो कॉलेज से हुई है, मुझे लगता है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कॉलेज की राजनीति तो बगैर मारपीट के, बगैर इन चीज़ों के बनती ही नहीं है। तो आपका कभी उन चीज़ों के अंदर भी मतलब आपका कभी आप शामिल हुए या आपके लिए बड़ा ही आसान था ये सब कुछ करना? नहीं, शामिल तो नहीं हो, मगर एक माहौल और वातावरण था हम लोगों का ग्रामीण छात्र मोर्चा का। ओके। तो अल्टीमेटली लोग समझते थे कि एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें अच्छा। हाथ डालना बड़ा दुष्कर होगा और कुछ भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं रही, उस तरह की नहीं रही कि वो मारपीट वाली जैसी चीजें नहीं थी। अच्छा अच्छा, मारपीट वाला कुछ माहौल नहीं था आपके, मतलब आपके साथी लोग इतने जुड़े हुए थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई आपको उस मुकाम तक पहुंचने के जी लिए? जी जी, बिल्कुल निश्चित सी बात है, सही कह रहे हैं आप। और सन 87 में जनरल सेक्रेटरी चुनाव लड़ा, 90 में प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ा। तो एक तमाम लोग जुड़ते चले गए, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चे, और एक माहौल और वातावरण बना और प्रदेश तक नेतृत्व किया हम लोगों ने छात्र राजनीति के नाम पर। अच्छा, आपके साथ मतलब गांव के बच्चे जुड़े हुए थे या आपके साथ शहर के बच्चे भी थे, उन्होंने आपका साथ दिया? बहुतायत में गांव देहात के बच्चे ज़्यादा थे। अच्छा। गांव देहात का जो स्टूडेंट था वही ज़्यादा थे, और बाद में तो सब जुड़ते चले गए। अच्छा, बाद में सब जुड़ते चले जी गए। जी जी। कितने साल रहे आप प्रेसिडेंट आगरा कॉलेज के? सन 90 के बाद तो चुनाव हुए ही नहीं, 1990 के बाद चुनाव हुए ही नहीं, और अभी ऑफिशियली देखा जाए तो उसके बाद कोई चुनाव हुआ ही नहीं, शासन का चुनाव। तो इसका तो मतलब हमारा लास्ट प्रेसिडेंट आप ही थे? जहाँ अंतिम चुनाव था हमारा। अच्छा, आपका अंतिम चुनाव था। जी जी। मतलब देखा जाए तो तरीके से आज भी आप आगरा कॉलेज के लीगल प्रेसिडेंट तो आप ही हो। निश्चित, अगर वो देखा जाए तो ये माना हमें ही जाएगा कि अंतिम चुनाव था हमारा। अच्छा। और छात्र समस्याओं को लेके वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको भी हमने कॉलेज में नहीं घुसने दिया था। अच्छा, क्या था वो? मैंने वो किस्सा सुना था, मैंने वो क्या किस्सा था? छात्र समस्याओं को लेके यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ जल संस्थान पर उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। अच्छा। तो हम छात्र समस्याओं को लेके उनसे मिलना चाहते थे, अच्छा। मगर उन्होंने मिलने से इनकार किया। बाद में उनका कार्यक्रम था आगरा कॉलेज आने का, फिर हमने आगरा कॉलेज में आने नहीं दिया उनको। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं मिलने दिया, तो अब आपको नहीं मिलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे से तो बहुत से किस्से होंगे आपके साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट बने रहना है कॉलेज के अंदर, खासकर आगरा कॉलेज। आगरा तो अपने आप में एक बहुत फेमस रहा है 84-87 के अंदर, और उस टाइम में, और आई थिंक उस टाइम में और भी बहुत सी चीजें हुई थी देश के अंदर, अगर मुझे याद है जिस हिसाब से। और उस टाइम भी आपको अपने आप को उस मुकाम पे रखना और खड़े रहना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उसका नेतृत्व किया हम लोगों ने। मैं उसी बारे में बात कर रहा था, आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा था। उसका नेतृत्व किया पूरे प्रदेश लेवल पे। इसके तहत मुझे 1 महीने के लिए वहाँ फतेहगढ़ जेल भेज दिया, फरुखाबाद। अच्छा, जेल भी हो गई थी आपकी? 1 महीने मुझे रहना पड़ा वहाँ। अच्छा। जब आरक्षण का जो दौर चल रहा था, बीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें गिरफ्तारी हुई और मेरे साथ तमाम लोग वहाँ फतेहगढ़ जेल में रहे 1 महीने के लिए। अच्छा, वहाँ पे 1 महीने जेल के अंदर भी रहना पड़ा? जी जी जी। अरे बाप रे, तो बड़ा ही मतलब अजीब सा माहौल था। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर परिवार पे क्या असर आया चीजों का? माँ बाप क्या बोले? मतलब बाबूजी जो थे उनको अजीब सा नहीं लगा आपके बारे में जब जेल चले गए? कुछ गलत तो कर नहीं रहे थे, वो तो सब एक छात्रों की समस्याओं को लेकर चल रहा था मामला, आरक्षण को लेकर चल रहा था। अच्छा, वो एक अच्छे कारण के अच्छे कारण कोई से गलत काम तो था नहीं वो। तो बाबूजी को तो बड़ा फख्र था, खुशी होती थी इन चीज़ों को देखकर। क्योंकि आपके फादर जो है वो इन चीजों को सपोर्ट करते थे, वो खुद एक साहित्यकार थे जो आपने बाबूजी बताया बहुत ना? बड़े साहित्यकार थे। बाबूजी के तमाम ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र मिले। अच्छा और हिंदी भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश की तरफ से बाबूजी को सम्मानित भी किया गया। अच्छा। और मध्य प्रदेश की सरकार ने बाबूजी को गीतों की राजकुमार की उपाधि भी दी थी। तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। अरे वाह, बहुत ही बड़ी बात है। तो सर, कभी आपका ध्यान नहीं गया इसकी तरफ? बाबूजी इतने बड़े साहित्यकार थे, कभी आपने नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिशियन ना बन के और मैं एक साहित्यकार बन जाऊं? आपकी हिंदी तो बहुत ही अच्छी है। बाबूजी की निश्चित सी बात है कि बाबूजी से हम लोग भावनात्मक रूप से अभी तक जुड़े हुए हैं। बाबूजी 2020 में चले गए बाबूजी। अच्छा। अब भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। और बाबूजी बहुत बड़े साहित्यकार थे। वो बाबूजी के तो हम लोग कहीं स्टैंड भी नहीं करते। अब कभी कोशिश तो की होगी अपने थोड़ा बहुत कोशिश कुछ? हमसे बड़े भाई है त्रिलोक सिंह जी, उन्होंने प्रयास किया, अच्छा मगर सफलता किसी को नहीं मिली। जो बाबूजी ने मुकाम हासिल किया। अच्छा जी जी। अच्छा, सफलता मिली नहीं उसके अंदर। बिल्कुल।
फिर भी आपकी हिंदी तो इतनी अच्छी है, तो एक लाइन सुना दो कुछ अगर। नहीं, ये तो वंशानुक्रम है। ये तो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, बाबूजी के पीछे से मिला है हम लोगों को। अच्छा, परिवार में सभी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं? जी, वातावरण हिंदी का था हमारे यहाँ। आए दिन काव्य गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बाबूजी बड़े कवि थे, और जितने यहाँ आज की डेट में यहाँ कवि है कहीं ना कहीं बाबूजी से जुड़े हुए हैं। बाबूजी के शिष्य हैं, या बाबूजी के नज़दीक हैं, या बाबूजी करीब हैं। बाबूजी वरिष्ठ गीतकार हुआ करते थे। अच्छा, वरिष्ठ गीतकार भी हुआ करते थे? जी जी। तो लोचन सर, आपने कुछ तो लिया होता, मतलब ना तो आप साहित्यकार कर पाए, ना आप गायक बन पाए, और आपने बिल्कुल एक अलग रास्ता चुन लिया और आप पॉलिटिशियन बन गए। ये दुर्भाग्य हमारा कि बाबूजी के पदचिन्ह में नहीं चल पाए। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे खड़े हैं। जी जी जी। तो सर उसके बाद क्या हुआ? चलो इलेक्शन हो गया, आप प्रेसिडेंट बन गए, और जैसे आपने बताया कि उसके बाद आज तक आगरा कॉलेज का कोई प्रेसिडेंट बना ही नहीं है। चुनाव भी नहीं हुआ उसके बाद। चुनाव भी नहीं हुआ। कोई कारण चुनाव क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो उस समय जो मुख्य वो हुआ करते थे हमारे प्रचार डॉक्टर मुख्तियार सिंह जी। अच्छा। उन्होंने अब कुछ कहा नहीं जाएगा, वो भी चले गए। तो तमाम ऐसी चीजें थी, फिर उसके बाद चुनाव हुए ही नहीं। अच्छा, उसके बाद चुनाव हुए नहीं आगरा कॉलेज में? इस तरह का माहौल और वातावरण बना दिया है प्राचार्य महोदय ने कि उसके बाद चुनाव ना हुए नहीं। अच्छा, उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद आपका कैरियर, और उसके बाद यूथ की पॉलिटिक्स की, युवा पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स। इसके बाद अभी मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा सादाबाद से। अच्छा। और 2 वोटों का चुनाव हार गया। इसके बाद फिर मैं आगरा मेयर का भी चुनाव लड़ा पिछले दिनों। अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल से। और वहां आपको सफलता मिली? वहां भी सफलता, या कोई कारण था जिसका नेम फेम मिला, मगर माहौल और वातावरण इस तरह का कि वो सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आपने कभी हिम्मत नहीं आ रही, आपने इलेक्शन सारे लड़े, लेकिन कहते हैं ना हर चीज के अंदर एक हर हार के ऊपर भी कोई ना कोई सीख होती है। तो आपको क्या सीख मिली इन चीजों से? सीख दृढ़ प्रतिज्ञा और धैर्य, दृढ़ता, आगे बढ़ने की चाह। और निश्चित सी बात है, अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं तो मुकाम मिलेगा। वैसे मेरी माँ पिछले दिनों गांव से अनपोज प्रधान भी रही। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे ताऊ का लड़का है, पहले मेरे दादाजी वगैरह रहे गांव से। अच्छा। और चल रहा है धीरे धीरे कुछ ना कुछ। अब आगरा एडवोकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं आगरा में। अच्छा, अभी आप आगरा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो? जी जी। मतलब अभी भी आपके पास एक उपाधि तो है ना? जी हाँ, पिछले 2 बार से मैं आगरा एडवोकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो मतलब वही है, पॉलिटिक्स तो आपके ब्लड में घुस चुकी है। चल रहा है लगातार, कभी तो मुकाम मिलेगा, निश्चित सी बात है। और हार मानी नहीं है, और चल रहे हैं सहने धीरे धीरे आगे की ओर, कभी तो मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जरूर मिलेगा आपको। और हम तो यही चाहते हैं कि आपको ये मुकाम जल्दी से जल्दी हासिल हो, क्योंकि आपने इतने चुनाव आप लड़ चुके हैं। और जैसे आपने बताया कि हर फेलियर के बाद एक कुछ ना कुछ सीख है। जैसे आपने बताया, आपने कुछ बड़े लंबे 2-3 हिंदी के वर्ड बोले थे, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे उन वर्डों को? शुरुआत ये कहा जाए, प्रारंभ जो हुआ। अच्छा। तो हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव में किस्सा सुना रहा हूँ आपको। अच्छा। कॉलेज का। हाँ। तो मैं गांव देहात से आया हुआ, और मतलब पारिवारिक दबाव बाबूजी का बहुत ज्यादा वो रहा करता था हम लोगों के ऊपर। अच्छा। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। अच्छा। शुरुआत हुई छात्र राजनीति की। अच्छा। तो कोई जानता भी नहीं था उस समय, तो एक माहौल और वातावरण बनता चला गया, और उसमें असफलता मिली। फिर जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। उस समय एक माहौल और वातावरण ये था कि हमारे छात्र संघ में टोटल लड़कियां जीत गई चुनाव। टोटल लड़कियां जीत गई। हाँ, प्रेसिडेंट को छोड़कर बाकी सब लड़कियां चुनाव जीती सारी पदों पर। अच्छा। और तब भी नंबर 2 था मैं उस समय, सन 87 में। और सन 90 में एक माहौल और वातावरण इस तरह का बना, तो बिल्कुल जनमत साथ था। माहौल और वातावरण बना, वैसे अनियमितताओं के तहत हरा भी दिया गया, मगर बाद में सफलता मिली, और अनअपोज फिर हमें शासन का अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर बाद में आपको। जी जी जी। तो आपने क्या सीखा इन सब? आप क्या, मतलब अगर आज मैं ये बोलूं कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो आपको आज देख रहे हैं, एंड वो कुछ ना कुछ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि भाई फ्यूचर के लिए, यंगस्टर्स के लिए? आदमी को दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। गिरे उठे फिर चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित है मुकाम मिलेगा। आपको कहते हैं ना वो अलाव क्या बोलते हो, वो लगते रहते हैं। ये ढेर सारी चीजें हैं, और चलता रहता है आदमी तो। संघर्षी जीवन है। अच्छा। संघर्षी जीवन है सब। और गांव देहात से हम लोग आए, तो हम लोगों में संघर्ष की क्षमता या मात्रा ज्यादा है। और निश्चित सी बात है, ये दृढ़ प्रतिज्ञ है,
बाप दादाओं से सारी चीज़ें मिली हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपने बताया कि अब आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो पिछले 2 साल से, जी जी। ठीक है, पिछले 2 टर्म से, जी हाँ जी हाँ। तो उसका क्या एक्सपीरियंस आपका, उसका आपने मतलब उस मुकाम पे पहुंचना भी। अच्छा, अभी आप पेशे से वकील हो? हाँ, मैं इस समय पेशे से वकील हूँ और एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, कितने साल से वकालत कर रहे हैं आप? वकालत तो मेरा रजिस्ट्रेशन तो 91 का है। अच्छा। जी। मगर गंभीरता से ये बैठने वाली बात कहा जाए, पिछले 10 सालों से बैठ रहा हूँ मैं। अच्छा, पिछले 10 साल से बैठे हुए हो। जी जी जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात ये तो। अच्छा, उसके बाद ये बताइए, आप अब ये पिछले 2 टर्म से आप प्रेसिडेंट बने हुए हो, कुछ किस्सा बताइए, कुछ सुनाइए कि क्या ये आसान था, मतलब प्रेसिडेंट बनना किसी भी एसोसिएशन का? इतने इतने बड़ा एसोसिएशन है, खासकर आगरा का तो। नहीं, वकीलों को ये स्पष्ट है कि अगर उनका कोई नेतृत्व करे तो जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो और वकीलों के लिए कुछ कर सके, अच्छा। समय निकाल सके। वैसे तो अधिकतर जो ये स्पेसिस हैं वो लोग अपने उसी से व्यस्त रहते हैं। हम लोग अतिरिक्त वकीलों को समय दे पाते हैं और वकीलों के कुछ कर पाने की विश्वास रखते हैं, कुछ कर पाए उन लोगों के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल दो, जैसे क्या है, जिस तरह आप अभी आगरा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, जी जी। भाई आपका आपका क्या उसके अंदर रोल है? आप अगर आप ये बोलो कि भाई मेरा वहां रोल है और ये मैंने अभी आगरा एसोसिएशन के लिए इस टाइम मैंने ये किया है, ऐसा कुछ बताइए। वकीलों के लिए चल रहा है, ढेर सारी चीज़ें हैं, अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है उन पर। हम लोगों ने मांग रखी है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से, ढेर सारी समस्याएं हैं जो वकीलों की, और उन पर क्रियान्वयन कराने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। अभी हम लोगों ने दिया है, प्रपोजल बना के दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वो चल रहा है अभी, चल रहा सारा है, सब अंडर कुछ। प्रोसेस है। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को, अपनी लाइफ से जुड़ी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी स्टोरी जिससे कि हमारे व्यूवर्स को पता चले या सीखे कुछ आपसे? आज आप इतने बड़े मुकाम पे खड़े हो, इतने हारों के बावजूद भी जी। आप बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना स्ट्रांग खड़े हो, वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ है आपकी। मेरा तो आपके व्यूअर से यही कहना है कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अच्छा। नेगेटिविटी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, और नीयत साफ होनी चाहिए। अच्छा। रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। अच्छा, हाँ, ये 3 चीजें जरूरी हैं। जी। अगर आपकी 3 चीज लाइफ में है तो उसके बाद पीछे मुड़ के नीयत देखने साफ की है, जरूरत नहीं। सकारात्मक सोच है, हम्म, और निश्चित सी बात है मुकाम मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और आगरा से कुछ जुड़ी बातें आप बताना चाहोगे? आगरा से कुछ? आगरा ऐतिहासिक शहर है। जिस कॉलेज की हमने छात्र संघ की राजनीति की, वो हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह ही पढ़े हैं उस कॉलेज में। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी, वैसे- मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। अच्छा। तो ये ऐतिहासिक कॉलेज के अध्यक्ष रहे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े शख्सियतों ने वहाँ शिक्षा दीक्षा ली और उस कॉलेज में हमने नेतृत्व किया छात्र संघ का, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोचन जी, ये बताइए, जब आप गांव से आए थे, और मुझे अभी याद आपने बताया था कि आपकी उस टाइम गांव से आना और अपने आप को यहाँ आके सेटल करना शहर में एक अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि उस टाइम आपने बताया कि माहौल कुछ इस तरह का था कि गांव का जो बच्चा आता था उसका आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग नहीं होता था और उसको अपने पैर जमाने में दिक्कत होती थी। क्या आज भी वही माहौल है? नहीं, अब तो वातावरण बदल चुका है। हम लोगों ने उसी समय पटाक्षेप कर दिया था। जैसे गांव देहात से बच्चा आया करता था, यहाँ जो शहरी बच्चे हुआ करते थे उनका रैंक लेना और उन पर दबाव बनाना और कमेंट करना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। मगर अच्छा। हमारा जो ग्रामीण छात्र मोर्चा था उसने एक माहौल और वातावरण बनाया और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक जीना सिखाया और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस वाली स्थिति। तो ये माहौल तो वातावरण तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, बहुत पहले खत्म हो जी, गया। जी, अभी वो ऐसी बात नहीं अब है। ऐसी स्थिति नहीं है, और अब तो प्रतिबंध भी है रैंकिंग वगैरह पे। पहले नहीं हुआ करती थी, आज से 25-30 हाँ, साल पहले तो रैगिंग होती रहती जी, थी, जी, आजकल होती तो थी। नहीं सुनता, अब आज नहीं। अलाउड क्राइम बन गया अब हाँ, तो। जी, क्राइम बन गया। पहले तो ये स्थिति हुआ करती थी, गांव देहात का बच्चा शहर आया करता था और शहर आते ही बेचारा आधा रह जाता था। वो तो 50% तो कॉन्फिडेंस जैसी शहर में कदम रखता था, 50% तो कॉन्फिडेंस उसी में खत्म हो जाता था उसका। ऊपर से यहाँ शहरी बच्चे की बदतमीजियाँ ग्रामीण बच्चे के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने संगठित होकर इस माहौल को ख़त्म किया और वो एक वातावरण बनाया ग्रामीण छात्र मोर्चा के माध्यम से, कि ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है वो अपने आत्मविश्वास के साथ पढ़ सके, लिख सके और आगे की ओर बढ़ सके। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे कोई गांव से आके यहाँ पे अभी वकालत करता है, जी जी उसकी वकालत खत्म हो गई, जी जी। उसके बाद क्या स्कोप है उसका? नहीं, बच्चे अपना अगर व्यवहारिक है, सामाजिक है, तो निश्चित सी बात है। और गांव देहात तमाम मुकदमे वगैरह आते हैं, गांव देहात से तो काफ़ी आते हैं।
तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के। अच्छा, अभी अच्छा कर रहे बहुत हैं, अच्छा पहले कर रहे वाली बात नहीं है जैसे पहली बार जानते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तमाम बच्चे जुडिशली में और सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप मेरे जो हमारे यंगस्टर है, आप उनको ये कहना चाहेंगे कि वकालत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत अच्छा पेशा है ये तो। और निश्चित सी बात है कि जो विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है वो अतिरिक्त ज्ञान होता है। साथ में पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए या सिर्फ वकालत करनी चाहिए? पॉलिटिक्स तो जो राजनीतिक क्षेत्र से आया है उसके लिए तो प्लस पॉइंट है। अच्छा, जो विधि व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है और राजनीति भी कर रहा है उसके तो 4 साल लग जाते हैं। अच्छा। बाकी जो आपके ब्रदर हैं, क्या वो भी सारे पॉलिटिक्स के अंदर हैं या वकालत के अंदर हैं? मुझसे छोटा अखिलेश चौधरी पिछले 20 सालों से आगरा विश्वविद्यालय का एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट है। अच्छा, वो भी एम्प्लॉय के जहाँ प्रेसिडेंट है। उसने एक माहौल और वातावरण बनाया है, उसका अपना एक ऑरा है, उसका एक कद है। और MLC का भी चुनाव लड़ा वो, अच्छा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है अच्छा और पदाधिकारी भी है उसमें। अच्छा बाकी 2 बड़े रिटायर्ड हो चुके हैं रेलवे से। अच्छा अखिलेश से छोटा है अजय, वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से आप लोगों को ये बताइए कि भाई अगर आपको पॉलिटिक्स के अंदर सक्सेसफुल होना है तो उसके क्या मंत्र हैं? देखो, मैं बुरा मत मानना, आप सक्सेसफुल नहीं हुए अब तक, जबकि एक लेवल पे आप हो सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ चुनाव के अंदर आपकी हार, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। जी। लेकिन जैसे लोग देखेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं ना, हर हार के ऊपर भी एक सीख होती है, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। पहली बात तो राजनीति में जो लोग आप आना चाहते हैं, पहले तो स्ट्रांगली इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग हो। अच्छा, फाइनेंशियली स्ट्रांग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, बिना फाइनेंस के तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। और अब तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा है चुनाव बनावों में। और बेस होना चाहिए। अच्छा, बेस होना चाहिए, कुछ फैमिली बैकग्राउंड या कुछ इस फैमिली तरह का बैकग्राउंड, समर्पितता, ईमानदारिता, क्षेत्र के प्रति जहाँ की आप राजनीति करते हैं, सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग होना सोशल चाहिए। सर्कल स्ट्रांग होना चाहिए, काम करने की क्षमता, इस ढेर सारी चीजें देखी जाती हैं। अब हवाई वाला मामला नहीं है क्षेत्र में। ये नहीं कि कोई हवा के अंदर बोले कि कल को मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन लड़ पड़े, वो आसान बात नहीं है। अगर आप कोई जानता ही नहीं इलेक्शन कैसे लड़ोगे? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ये तो मजाक का विषय हो जाएगा। अच्छा। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आगे जाना है, बढ़ना है, तो निश्चित सी बात है क्षेत्र में तो आपको काम करना पड़ेगा और जब ही आपको सफलता मिलेगी। ओके ओके, नहीं बिल्कुल, आई थिंक यू आर वेरी राइट। और जो आपने बताया है ना कि पॉलिटिक्स के अंदर सफल होना या एज ए वकील भी सफल होना, आपने जो मंत्र दिए हैं ना, वो अपने आप में एक, मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बड़ा हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। ये चीज़ें जो है ना, वो कहीं किताबों में नहीं लिखी होती। जी जी, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही मिलती है। जी बिल्कुल, अनुभव के आधार पर धीरे धीरे माहौल और वातावरण बनता चला जाता है, आदमी परिपक्व हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने कॉलेज के दौरान, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी लव मैरिज है और आपने जो आपकी आज धर्म पत्नी है वो कभी आपके साथ पढ़ती थी कॉलेज के अंदर, तो मतलब आपका जमींदार परिवार से आना और उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर घुसना, क्या ये सब आपके परिवार ने एक्सेप्ट किया था? छात्र उस टाइम ये बड़ी अलग सी चीज थी, आपने जो कदम लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, घुमा फिरा के उस चीज पे ले ही आए आप। छात्र राजनीति का मतलब ये है कि उस समय तो आपराधिक वाली स्थिति हुआ करती, जो छात्र राजनीति कर रहा है या छात्र संघ अध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं ये पीछे लग जाया करता है, ये माफिया टाइप का आदमी है। अच्छा, समझ रहे हैं आप। और रही बात मेरी पत्नी का लव मैरिज का, वो मेरे कॉलेज में नहीं, बगल वाले कॉलेज में सेंट जॉन्स पढ़ा करती थी वो। अच्छा, और अब कुछ सब ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मतलब आपने लव मैरिज की है। बहुत अच्छी बात है। मतलब पड़ोस का कॉलेज था, अपने कॉलेज में आप पॉलिटिक्स करते थे और दूसरे कॉलेज के अंदर लव अफेयर किया था। सब समय के साथ सब हो जाता है, जो कहते हैं ना गाँव में जोड़ी संजोग, अच्छा, वो सब बन जाता है। अच्छा, आपके संजोग बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो संजोग है, आज आप खुशहाल हो, परिवार है, बच्चे हैं आपके, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी अपने आप में एक सक्सेस
जी जी ये भी अपने आप में एक सक्सेस है, क्योंकि मेरे- आपने जहां जहां आपने कदम रखे, जी जी चाहे वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी या उस मुकाम पे एक प्रेसिडेंट तक पहुंचना था, उसके बाद ढेर सारे चुनाव लड़ना, और उसके बाद बार एसोसिएशन के अंदर भी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनना, ये सारे आपने जो अचीव किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए और सबके लिए है। लोगों की दुआएं, लोगों की शुभकामनाएं साथ हैं और सब चल रहा है। वैसे दोनों बच्चे मेरे भी इसी पेशे से हैं। बिटिया मेरे टॉपर है, उसने सेंट पॉल टॉप किया, सेंट एंथनी टॉप किया। अच्छा हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने बीएससी ऑनर्स किया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने लॉ किया। अच्छा, बेटिया ने भी लॉ किया और बेटा भी लॉ कर रहा है। बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहा है। अच्छा। बिटिया इस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। तो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, माहौल भी होना चाहिए और फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका है, आपने बताया फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है, जी जी या आपके अगर पीछे से कुछ ऐसी रूट्स हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है, तो उसमें तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो। बीच में एक बात कहना चाहूंगा मंजी मैं आपसे। हाँ जी। जो छात्र राजनीति का जो माहौल और वातावरण बना, हाँ जी। कहीं ना कहीं रोष और आक्रोश था जो मैंने देखा यहाँ। तो हम लोग मतलब गांव देहात से फिर वहीं पहुंच रहा हूँ जो पहले मैंने शुरुआत की, अच्छा, कि कहीं ना कहीं दबाव हुआ करता था शहरी छात्रों का, शहरी छात्रों, गांव के छात्रों पे। गांव के छात्रों के ऊपर। अच्छा। तो मैंने यहाँ देखा और उन लोगों के बीच में मतलब अपेक्षित और कहीं ना कहीं दबाव और डर, अच्छा। ये सारी चीजें एक आक्रोश और रोष का वो माहौल बना और ये चीजें निकल के आई। तो उसके बाद क्रांति हुई, फिर हम लोगों ने मतलब बड़े बड़े काम किए छात्र राजनीति के नाम पर। तो आपने क्यों, कहते हैं ना, वो उठाया तरगम कि मैं अभी प्रेसिडेंट बनूंगा और मैं इस चीज को चेंज करूंगा? नहीं, शुरुआत ही हुई और उसका 87 में जनरल सेक्रेटरी को चुनाव लड़ना, और मेरे खिलाफ जितने भी थे दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। माफिया लोग इन्वॉल्व थे छात्र संघ चुनावों में। हाँ, सीधी सी बात है, मतलब अगर जब भी कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर आम आदमी तो होता नहीं, निश्चित और सही कहा आपने। प्रेसिडेंट बनना तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो उसके अंदर तो गुंडागर्दी भी होती गुंडागर्दी, है। असामाजिक तत्व और कुछ पॉलिटिकल घराने हुआ करते थे, राजनीतिक घराने, उनके बच्चे भी चुनाव लड़े हमारे खिलाफ। तो अच्छा। उनका भी कहीं ना कहीं दबाव था, मगर वो गांव देहात का लड़का यूनाइटेड हुआ और लगा कि ये ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए इसको। तो उन लोगों को आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला। नहीं तो ये इतना आगरा कॉलेज छात्र संघ का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है साहब। मतलब छोटा मोटा चुनाव नहीं हुआ करता था। आगरा कॉलेज छात्र संघ के चुनाव पर दिल्ली तक की नजर रहती थी, दिल्ली लखनऊ की। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो मोस्टली यूपी से ही बिलोंग करते हैं। नहीं यूपी से तो बहुत सारे, हमारे कितने तो प्राइम मिनिस्टर यूपी से हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरुआत वहीं यूपी से तो है, इंदिरा गांधी भी यूपी से हैं, जवाहरलाल नेहरू जी यूपी से हैं, चौधरी चरण सिंह जी यूपी से हैं, और ये सब यूपी से तो आते हाँ, हैं। सारे यूपी से ही हैं। वैसे यूपी तो पॉलिटिक्स का गढ़ है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात है, आगरा कॉलेज छात्र संघ के तो भंगा भगवान शंकर रावत, वो भी आगरा कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वो भी 2-3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। कैप्टन भगवान सिंह जी जो फिजी के राजदूत थे, अच्छा। वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। अच्छा, आगरा कॉलेज से ही थे? जी, आगरा कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। अच्छा, और अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तमाम ऐसे नाम हैं। अचल कुमार शर्मा बहुत अच्छे वकील रहे, वो आगरा कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और तमाम ऐसे नाम हैं। वह छात्र राजनीति से तमाम लोग हैं जो आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा भी कभी आपके साथ कोई माहौल बना है जहां आपको, मतलब किसी के साथ इतना जबरदस्त मनमुटाव हो गया है पॉलिटिक्स के अंदर कि आपको कहीं ना कहीं, मतलब वो चीज नुकसान भी कर गई कैरियर के अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ कुछ जनप्रतिनिधियों से मनमुटाव था, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया और छवि को बिगाड़ा। तो निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नुकसान तो किया ही, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ छवि बिगाड़ने का ये सारा माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम मुकदमे भी लगवाए उन लोगों ने उल्टे सीधे हमारे खिलाफ। अच्छा। अच्छा लोचन जी, कभी ये नहीं हुआ कि जब आप इतने सारे आपने इलेक्शन लड़े हैं, आपने चुनाव लड़े हैं अलग अलग, कभी इस तरह का माहौल बना हो कि लोगों ने आपको धमकाया हो या धमकी दी हो या आपको इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया हो जो कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी पे, आपके परिवार की सेफ्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया हो? नहीं, उस समय दबाव तो था और मानसिक रूप से तो मतलब यंत्रणा भी कहा जाएगा। और उस समय कहीं ना कहीं
तमाम ऐसे मुकदमे लगाए गए कुछ पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से जो पूरे जिंदगी का पैसेंजर लगा सकते थे। अच्छा। मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का स्नेह और प्यार, आशीर्वाद तो निकलते गए सारी चीज़ों से। तो किसी ने धमकी भी दी थी आपको? मैंने सुना आपको बहुत धमकियां मिलती थी। धमकियां मिलती थी, मगर ये हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए थे, चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता था हम लोगों पर। क्योंकि हमारे पीछे भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और बहुत ढेर सारे लोग जुड़े हुए थे। तो ऐसी दबावों में हम लोग आए नहीं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग विल पावर, ये भी कहा जाएगा, आत्मविश्वास। नहीं, वो तो मैं समझता हूं कि आपकी स्ट्रांग विल पावर थी, इसीलिए आज यहाँ खड़े हो। जी जी। लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी एक इलेक्शन के अंदर किसी ने आपको फोन करके धमकाया हो या ये बोला हो कि भैया आप बैठ जाओ, अगर नहीं बैठोगे तो मामला खराब हो जाएगा? ये भी तो होता है ये पॉलिटिक्स तो में। छात्र संघ चुनाव में जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे खिलाफ कुछ राजनीतिक घरानों के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। काफी धमकाने गवाने का प्रयास भी किया, पर हम लोगों का अपना एक वो था, क्या कहा जाए, वो थी संगठन था, ग्रामीण छात्र मोर्चा। अपने आप में हम लोग सक्षम लोग थे, उन्हीं को दौड़ाया बाद में हम लोगों ने। उन लोगों की जमानत है जब तुम और हम लोग मतलब सफलता का परचम लहराए, ये भी बहुत बड़ी बात थी। कभी बाबूजी ने, कभी या माँ जी ने कभी ये नहीं बोला कि लोचन जी आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हो, हमें गांव से आपको वहाँ भेजा था पढ़ने के लिए और यहाँ आप नेता बन गए हो, ढेर सारे आपके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, कभी उनको डर नहीं लगा? ये नहीं बोला कि अब वापिस आ जाओ? हम लोगों की सोच ठीक थी, माता पिता का आशीर्वाद था, उन्हें मालूम था कि हमारे बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कभी हम लोगों का अपराधीकरण नहीं हुआ। अच्छा। छात्र राजनीति के नाम पर जो छात्र संघ की राजनीति करते हैं उनका अपराधीकरण हो जाता है। हम लोग आपराधिक गतिविधियों से किलोमीटरों दूर थे। अच्छा। और इस तरह की हमारी सोच नहीं थी, तो इन चीज़ों से बचते रहे और माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहा। लेकिन ऐसा कुछ कभी माहौल नहीं बना कि जिससे लाइफ थ्रेटनिंग हो गई हो? लाइफ थ्रेटनिंग के बजाय तमाम मुकदमे लगे, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग ही ये भी लाइफ थ्रेटनिंग ही था। तमाम ये भी ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपके खिलाफ बेवजह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं और तो ये भी दबाने का काम होता है, आपका कैरियर बर्बाद करने वाली स्थिति हो जाती है। पर हम लोग निकल कर आए और सारी चीजें खत्म की और आज की डेट में आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हो, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, ये बहुत पर्सनल मामला है आपका और मैं किसी पार्टी को चैनल पे लेके आना भी नहीं चाहता। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस पार्टी से लड़ रहा हूं तो मैं अब की बार इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी से लड़ूं तो शायद मेरी सक्सेस मिल जाए? या आपकी जितने भी आपने इलेक्शंस लड़े हैं ये अलग अलग पार्टी से लड़े हैं? मैं एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हैं मैंने, सारे जितने भी चुनाव लड़े, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हो या शासन का भी चुनाव लड़ा हो, कहीं ना कहीं पार्टी का मेरे पास था कि इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। मेयर का चुनाव उसी पार्टी से लड़ा जो शुरुआत मतलब यूथ की पॉलिटिक्स की हो या शासन की पॉलिटिक्स की हो, एक ही पार्टी रही। एक ही पार्टी से रहे आप ये शुरू से आखिर तक? जी हाँ, जी हाँ। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आप पार्टी चेंज करोगे तो शायद आपकी जीत निश्चित हो जाएगी? अब तो यही लगने लगा है, अब तो यही लगने लगा है कि निश्चित अगर जिग-जैग कर लिया हो तो कहीं के कहीं हो जाते हैं, मगर ईमानदारता बनी रही अपनी पार्टी के प्रति, विश्वसनीयता बनी रही तो उसी पार्टी से जुड़े रहे। तो आगे आने वाले इलेक्शंस में आपका इलेक्शन लड़ने का विचार है किसी भी माध्यम से? हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित सी बात है परचम लहराया जाएगा। और तो अब की बात जो आने वाले इलेक्शन में आप क्या अलग करने वाले हो कि जो कि आपने आज तक नहीं किया? जब उसी समय माहौल और जैसा माहौल और वातावरण बनेगा उसी समय बताया जाएगा। अभी से बता रहे हैं दिक्कत हो जाएगी, परेशानियां हो जाएंगी। अच्छा, उसी टाइम बताएं कि क्या माहौल चेंज करेंगे। जी, लेकिन ये जब आपने इतने सारे ये चुनाव लड़े हैं तो अच्छा खासा पैसा भी खर्च हुआ होगा। आपने पहले बताया था कि चुनाव लड़ना मतलब अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और आप तो एक नहीं ढेर सारे चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़े हम लोगों के साथ, प्लस ये रहा कि मतलब आत्मिक जो जुड़े हुए लोग हैं, पारिवारिक परिवेश या पीछे एक बैकग्राउंड, ये लोगों का सपोर्ट मिला और क्या कहा जाए, धन बल, ये सारी चीजें पीछे से मिली। अच्छा, पारिवारिक मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग रहे हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं आई इसकी? जी हाँ बिल्कुल। तो लोचन जी, कभी आपने नहीं सोचा कि इतने पैसे आप लगा चुके हो, 3-4 बार इलेक्शन लड़ चुके हो अलग अलग उसके अंदर, और इतने पैसे की बर्बादी, मतलब इसको कैसे पूरा करोगे? बर्बादी तो नहीं, पर यह है कि मुकाम नहीं मिल पाया और मुकाम मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लगे हुए हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और खासकर ये बीच में और कहना चाहूँगा, हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनको तो उम्मीद है कि कहीं ना कभी मुकाम मिलेगा और सफलता का परचम लहराएंगे।
बहुत अच्छी बात है। आई थिंक अगर आपका इतना ज़बरदस्त डेडिकेशन है जो कि दिखाता है कि आप आने वाले चुनाव के अंदर जो भी चुनाव होगा उसके अंदर आपकी सक्सेस 100% है। और मैं देख सकता हूं कि आप जितना आपका डेडिकेशन है और जितना आपका दृढ़ निश्चय है, जी जी, वो वही आपकी खासियत है जी। ये बताइए, जहां तक मैंने सुना है ना, पॉलिटिशियंस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगते हैं। क्या आप सहमत हो उस चीज से कि या खराब है, जो कि कुछ चंद लोगों के कारण? जी जी, आपका क्या मानना है इसमें, कितनी सच्चाई है? आप तो अंदर रह चुके हो, आप तो लोगों से मिलते हो, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, अब ये प्रश्न सही है आपका। निश्चित सूड़ धूड़ तो होशियार लोगों का जमाना है। होशियार रंगे हुए होशियार होते हैं ना। अच्छा। कब कहाँ प्रेजेंटेशन कैसा देना पड़ेंगे। अच्छा, मतलब दिखावा कुछ और है, जी हाँ, पीछे कुछ और है। बिल्कुल यही स्थितियां हैं। और कब कौन किसको कहाँ पटकनी देगा कुछ पता नहीं। सिद्धांतों की राजनीति नहीं रही, सिद्धांतों ईमानदारता की राजनीति नहीं रही। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम पर प्रश्न चल लगा कि हम लोग एक रास्ते के चले हुए लोग हैं। अच्छा। हम लोग गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, किसान के पुत्र हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये सारी चीज़ें ब्लड में नहीं है, खून में नहीं है, और ऐसा कर भी नहीं सकते। जो मतलब दिल में है वही जवान पर है। किसी को झूठा कमिटमेंट नहीं कर सकते। और आज की डेट में लोगों की स्थिति क्या है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं कि ये सूर्त धूर्त और शार्गु लोगों का ज़माना है। और इसमें मतलब कमिटमेंट वाली स्थिति रही नहीं। मतलब आप पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी कमिटमेंट नहीं दे सकते किसी को। अगर हाँ बिल्कुल, अगर एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है तो आपको मतलब झूठा तो बनना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ सुथरे मतलब राजनीति में साफ सुथरे लोग न के बराबर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने नेता के बारे में कहूँ या किसी दूसरे नेता के बारे में कहूँ, मगर स्थिति है कि राजनीति में ये सारी चीज़ें रच बस गई हैं। और कब कौन क्या किसको पटकने देगा कुछ पता नहीं। लोचन जी, मैं लास्ट में आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहता हूं। आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो अगर वो इस पॉडकास्ट को देखें तो उनको क्या सीखना चाहिए इस पॉडकास्ट से? मैंने शुरुआती कहा, मैंने कहा कि वो सोच सकारात्मक होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प कहा जाए। अच्छा। और नियत साफ, सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की चाह। निश्चित मुकाम आपके निश्चित मिलेगा मुकाम आपको। चलो सर, थैंक यू सो मच। आज हमारे आप चैनल पे आए और अपने जो आपने विचार हैं वो शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई रियली थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू प्लीज। थैंक यू जी। तो सर, ये थे लोचन चौधरी जी, जिसके साथ हमारे आज बात हुई है, जिन्होंने अपनी पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने लाइफ के अंदर कितने सेटबैक देखने के बावजूद भी आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे खड़े हुए हैं और आज भी इतने ही स्ट्रांग हैं फ्यूचर को देख के, चाहे उनको पास्ट में कितने ही झटके लगे हों। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है या आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी हम पोस्ट करें जो कि बाकी लोगों के काम आ सके, बाकी लोगों को इंस्पायर करे, यू कैन रीच आउट टू मी। आप लिख सकते हो, आप फ़ोन कर सकते हो और मैं आपकी स्टोरी पढ़ के समझ के अगर हमें पसंद आई तो हम उसको जरूर पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच।